लेकिन राजीव, जो राज्य सरकारों पर जो कर्ज बढ़ता जा रहा है उसके बारे में कौन सोचेगा? आरबीआई की भी हाल ही में रिपोर्ट आई है, जो मैं रिपोर्ट देख रही हूं वो 21-22 की है। किस तरह से अब तक तो सब्सिडीज के नाम पर सरकारें मदद कर रही थी, किस तरह से वो बैलेंस किया जाता था, लेकिन अब तो सब कुछ जो मुफ्त में बांटा जा रहा है वो खुद सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं वो खुद वो खर्च वहन कर रही है। देखिए, ये बहस मैंने आपको बताया ना, ये बहस बहुत लंबी है और ये बहुत पतली और महीन रेखा है, जिसमें ये कहा जाए कि ये कल्याणकारी है और जिसमें ये कहा जाए कि ये रेवड़ी है, ये फ्री है। अभी देखिए, पिछले साल ही मुझे लगता है 6-7-8 महीने पहले संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा था कि 2017 से लेकर 2022 यही कोई 5 साल के कार्यकाल में उसने 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया है। अगर आम आदमी की बात कही जाए, आप बैंकों में जाएं, जिसके मकान का, दुकान का या कार का लोन, बाइक का लोन 2-3 किस्तें अगर टूट जाए तो देखिए बैंक वाले आपका जीना हराम कर देंगे, हर दूसरा फ़ोन उनका आएगा और आपके घर आ जाएंगे। लेकिन 200 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए लेने वाला जब डिफ़ॉल्टर होता है और वो चमचमाती कार में जब बैंक में पहुंचता है तो बैंक के बड़े बड़े अधिकारी उसको कॉफ़ी और चाय पूछते हैं और वहां बैठ करके वो निकल जाता है और कुछ दिनों के बाद तो ये एकदम आम चीज़ है जो देखी जा सकती है। आप किसानों की स्थिति जा करके देखिए, लोगों की स्थिति जाके, तो लाखों करोड़ रुपए बैंकों के माफ़ कर दिए जाते हैं, तब उस पर सवाल नहीं उठाया जाता। ये तर्क दिया जाता है, जो लोग अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना कि मैंने तो गरीबों के हाथ पे 4 रेवड़ियां रखी थी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त को उठा के रेवड़ा दे दिया। तो अब अलग अलग तर्क है। आप जब ये बात कहेंगे तब दूसरे लोग ये तर्क देंगे कि फिर बैंकों के लोन क्यों माफ़ किए जा रहे हैं, बड़े लोगों के 5 किलो राशन पर या फ्री 100 यूनिट बिजली फ्री पर आपको इतना पेट में दर्द है। दूसरी तरफ लाखों लाख करोड़ रुपए चले जा रहे हैं। कुल मूल बात ये है पूजा कि पुराने ज़माने में राजा, शासक, सम्राट जो हुआ करते थे, आज ये लोकतंत्र के नए राजा हैं, नए महाराज हैं। इनकी जो इच्छा हो, जो वायदे करें, जनता से ही लेना है। लाल किला, ताजमहल भी जनता के पैसों से ही बना था और ये सब कुछ सेंट्रल विस्टा और अरविंद केजरीवाल का 52 करोड़ का बंगला, ये सब कुछ जनता के पैसों से मिल रहा है। जनता ने उनको चुना है। अब चुनने जाने के बाद 5 साल वो जो चाहते हैं वो करते हैं और 3 महीने जब चुनाव को रहते हैं, फिर मैंने जैसे आपको बताया था ना वो संतरे वाला मामला, फिर वो लेकर के आते हैं। अब जनता तय करे, जनता किसकी बातों को सही मानती है, क्या सही है क्या गलत है। मैंने आपको बताया, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि फ्रीबीज क्या है और वेलफेयर क्या है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और उस पर बहस भी बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन आखिर ये डिसाइड करेगा कौन? चलिए वैभव, थोड़ा सा वक्त है मेरे पास, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज आप मत बोलिए। आप इसको रेवड़ी बोल के ना कहीं देश के गरीब आदमी का, जरूरतमंद आदमी का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। हमें रेवड़ी इसे नहीं कहना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए का देंगे, तो क्या आप सब लोग ये नहीं मानते हैं कि देश में 1200 रुपए का गैस सिलेंडर का प्राइस कम होना चाहिए? अगर उसका प्राइस भारत सरकार कम कर देती तो क्यों कांग्रेस को 500 रुपए में वो राजस्थान में देना पड़ता या मध्य प्रदेश में घोषणा करनी पड़ती कि हम देंगे? अगर हम ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को हर महीने एक मिनिमम राशि देंगे, तो उससे महिलाओं को अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है तो क्या उनका सशक्तिकरण में मदद नहीं होती है? क्या उनकी स्थिति नहीं बेहतर होती है? इससे क्या बुराई है? अगर ठीक है वैभव, मैं धनंजय गिरी से भी जवाब ले लूं। धनंजय गिरी, आप इसे रेवड़ी मत कहिए, महिलाएं मुफ्त सवर उनको चाहिए। अगर यहाँ पर गरीबों की मदद हो रही है मुफ्त सिलेंडर देकर, तो ये रेवड़ी नहीं है, इसे सेवा ही माने। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये सर्वदलीय मुद्दा है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, सर्वदलीय मुद्दा है और बैठ करके वंचित और संचित के फर्क को डिसाइड करना पड़ेगा। रही बात जो कांग्रेस ने आरोप लगाया, मैं उसका जवाब दे दूं। $2 ट्रिलियन इकोनॉमी आज $3.5 ट्रिलियन बनी, 10वें नंबर से अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आई। और कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो खड़ा होकर के संसद में कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, आज कांग्रेस प्रवक्ता जय हनुमान जी की कह रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जब जाकर के सोमनाथ के मंदिर में गैर हिंदू रजिस्टर साइन करते थे, उनकी बहन जाकर के नर्मदा की आरती कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से कितने भाव बदले हैं। और कांग्रेस के लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ करके कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। और दूसरा, आज के डेट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर चल रहे हो, जिसके सरबराह जिस पार्टी के बेल पर चल रहे हो, जी मुद्दा रेवड़ी वर्सेस वेलफेयर स्कीम्स है। मुद्दा ये है, मुद्दे से मत भटकिए। मैं आदिल अहमद खान के पास जा रही हूँ, समय बहुत कम है, 10 सेकंड आपको दे रही हूँ। आदिल,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ये तय कर दें कि संचित और वंचित कौन है, इस देश का गरीब तबका या अडानी है। ये भारतीय जनता पार्टी तय कर दे, देश के लोगों को पता चल जाए। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय झूठी पार्टी कर लेना चाहिए। ये देश की जनता को गुमराह करते हैं, ये चुनाव के समय लंबे लंबे वादे करते हैं। देश के जनता परेशान है, देश में त्राहिमाम की स्थिति है, पर चौथी पास राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घूम घूम कर पार्टी का प्रचार करने में लगे। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी 10 सेकंड। देखिए, इस पे भारत की सरकार शोषित वंचित और संचित को अलग करे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गरीबों को कुछ मिले तो फ्री की रोटी बता रहे देश के प्रधानमंत्री जी, और अंबानी अडानी का कर्जा माफ कर रहे हैं तो उसके बारे में एक बार भी चर्चा नहीं कर रहा। इसलिए प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि अपने अमीर मित्रों का कर्जा माफ करने के बजाय गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को उनको कुछ उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुद्दा इतना बड़ा है कि इसमें चर्चा कभी खत्म हो नहीं सकती। अब चुनावी दौर में इन घोषणाओं का जनता के कल्याण से क्या कुछ लेना देना है या नहीं, या फिर येन केन प्रकारेण से ही सत्ता प्राप्ति की ये जिद है, ये तो जनता डिसाइड करेगी। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24।